बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। गर्मियों की तपती दोपहरें और एक ठंडा खट्टा मीठा शरबत। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं फालसे का शरबत, जो ना सिर्फ जायके में लाजवाब है बल्कि जिस्म को ठंडक, दिल को सुकून और सेहत को ताजगी बख्शता है। तो चलिए तैयार करते हैं ये मज़ेदार और फ़रहत बख्श फालसे का शरबत। एक ऐसा जायका जो आपको बचपन की याद दिला देगा। तो चलिए अपनी मज़ेदार सी फालसे की रेसिपी की तरफ चलते हैं। It's hard to say if the tranquility will last. तो यहाँ पे हमने सबसे पहले फालसे को अच्छे से धो लेना है और धो लेने के बाद उसको हम ब्लेंडर में डाल लेंगे। Cooking with fire. फालसे को अच्छे से हमने धो लेना है ताकि सारा इसमें से मट्टी, गर्दो गुबार और असाबी ज़र्रात वगैरह इसमें से निकल जाएं। उसके बाद हम इसको ब्लेंडर में डाल देंगे। Rainbows through यहाँ पे ब्लेंडर में मैंने इसके साथ डाला थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक शामिल कर दिया। escape from flatland. अब हम यहाँ इसके साथ डालेंगे थोड़ा सा इसमें पानी। यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे ठंडा पानी। Beyond a dream. Cooking with fire. तो ये देखें, यहाँ पे हमने इसमें ठंडा पानी शामिल कर दिया है Cimarona's fantastic. और पानी शामिल कर देने के बाद हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि अच्छा सा रस निकल आए। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 केजी फालसा लिया था। मैंने ज़्यादा फालसे का शरबत बनाना है स्टोर करने के लिए, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा लिया है। तो हमने क्या किया, सारे फालसे को अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद उसको हमने जो है वो इस तरह से ब्लेंडर में तकरीबन 2-3 दफ़ा मैंने इसमें फालसे को ऐड किया, नमक डाला, ठंडा पानी शामिल किया और उसको हमने ब्लेंड कर लिया। आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हमने सारे स्टेप्स इसमें किए हैं। Cooking cameras rolling on. तो अगले स्टेप में हम ये करेंगे कि इस सारे फालसे का जो शरबत हमने बनाया है इसको हम अच्छे से छान लेंगे ताकि बीज और छिलके अच्छे से अलग हो जाएं। Call it a trade. और हमें चाहिए सिर्फ खालिस गहरा जामनी रस। Listen to the common denominator. देखिए नीचे कितना अच्छा इसका रस निकल रहा है और बीज और छिलके जो हैं वो सारे छाननी के ऊपर रह जाएंगे। इसी तरह से आपने भी करना है। बच्चे भी इन बीज और छिलकों को पसंद नहीं करते, तो आपने बिल्कुल इसी तरह से इसको छान लेना है। It's hard to say if the tranquility will last. Let it envelope me. Set me तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 1 केजी फालसा लिया था, उसको मैंने वॉश किया और तकरीबन 3 दफ़ा उसको मैंने ब्लेंड किया और ये सारा हमने इस तरह से इसको बार बार छाननी पे हमने छान लेना है और छान के हमने रस जो है वो निकाल लेना है इसका। flows through the concrete. अगर आपके पास कोई इस तरह की छाननी नहीं है तो आप मलमल का बारीक कपड़ा भी ले सकते हैं और सारे रस को एक ही दफ़ा उसमें डालेंगे और अच्छे से उसमें से रस निकल जाएगा। तो उसके बाद आप उसको बीज और छिलकों को फेंक सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे सारा रस हमने अच्छे से निकाल लिया है। ये 1 केजी फालसे का है। Natural. अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, आपने वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखना है। हम ले लेंगे एक पैन। इस पैन को हम फ्लेम ऑन करेंगे और चूल्हे पे रख लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सारा फालसे का रस जो हमने निकाला था, खालिस गहरा जामनी रस। ये हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। यहाँ पे हम जितना रस है तकरीबन उतना ही पानी इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसके अंदर देखिए, हमने काला नमक ऐड किया था, चीनी ऐड की थी और उसके बाद हमने इसको पकने के लिए रख दिया था। अब हम इसको अच्छे से हिला लेंगे और इसको देखिए पका पका के हमने इसका ये वाला कलर आ चुका है। Standing barefoot
on alone. I've got bad habits. चीनी मैंने इसके अंदर अगर 1 केजी फालसा है तो इसके अंदर तकरीबन हमने 1.5 पाव से आधा किलो के दरमियान चीनी इसमें डाल देनी है। पका लेने के दौरान भी इसके ऊपर जो झाग आएगी उसको हमने अलहदा कर लेना है, इसको ठंडा कर लेना है। It'll drag me into concrete. It's hard to say if the tranquility will last. ठंडा कर लेने के बाद आपके पास कोई सी भी इस तरह की बोतल अगर घर में पड़ी हुई है तो उसके अंदर आपने इसको डाल लेना है। आप इसको इसमें डालने के बाद फ्रिज में इसी तरह रख भी सकते हैं और इसको जब भी गेस्ट आए आप इसी तरह भी सर्व कर सकते हैं, ख़ुद भी इसी तरह पी सकते हैं। और इसको एक और तरीका है सर्व करने का, वो भी मैं आपको अभी सिखाती हूँ कि कौन सा एक नया तरीका है जिससे आप इसको और ज़्यादा मज़ेदार बना सकते हैं। आप इसको इसी तरह फ्रिज में भी रख सकते हैं और फ़ौरन से फ्रिज से निकाल के बर्फ़ के साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं बताती चलूँ कि इसको जब आपने फ्रिज में रखना है, वहाँ आपने फ्रिज में रखने से पहले इसके अंदर 1 लेमन को स्क्वीज़ कर लेना है। उससे ये आप तकरीबन 8 से 9 दिन के लिए इसको फ्रिज में प्रिजर्व कर सकते हैं। वैसे तो ये इतना मज़े का बनता है कि 3 से 4 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। For the children, Cimarona's fantastic. अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने ये फ्रिज से इस तरह से निकाल लेना है, किस तरह से आपने गेस्ट को सर्व करना है। तो सबसे पहले आपने एक ग्लास या कोई जग छोटा ले लेना है, उसमें आपने डाल लेनी है आइस क्यूब्स, वो ऐड करने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये जूस ले लेना है और इस जूस को आपने इसमें हाफ ऐड कर लेना है। तकरीबन इतना आपने इसमें ये जूस ऐड किया। इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा काला नमक और फिर हम इसमें कोई ऐड कर लेंगे किसी भी टाइप का सोडा। मैंने यहाँ पे इसमें लेमन सोडा ऐड किया है और देखिए हमने इसको इस तरह से ऐड कर लिया और ये इतना यमी बना, इतना टेस्टी कि बच्चों ने इसे बहुत ही शौक से खाया। तो लीजिए, तैयार है हमारा फालसे का खालिस ठंडा और लाजवाब शरबत, गर्मियों की खास पहचान। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Cooking with Faiza.